Good morning, students. I hope all of you are safe and stayed at your home due to COVID-19. So today we will move towards our Unit 7, Learning from Life. A section is The Mountain and the Squirrel. यह पोएम जो है रैफेल वाल्डो एमर्सन द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक पहाड़ और एक स्क्विरल गिलहरी के बीच में कंपैरिजन को बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया गया है। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। एक बार एक पहाड़ और एक गिलहरी के बीच में लड़ाई होगी। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, वन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. तो वह जो पहाड़ होता है बहुत घमंड के साथ कहता है कि देखो मैं तो कितना बड़ा हूँ, और गिलहरी कहती है इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तुम इतने बड़े हो, परंतु हर एक ऋतुओं को, हर एक मौसम को जोड़ जोड़ कर ही एक साल बनता है, और जिससे कि पृथ्वी बनती है। जैसे कि पृथ्वी में हर एक मौसम आते हैं, एक के बाद दूसरा आता है, उसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर पूरा वर्ष बनता है। छोटे छोटे महीनों को जोड़कर, ऋतुओं को जोड़कर ही एक वर्ष बनता है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट लार्ज एज यू, यू आर नॉट एज स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ एज स्प्राई, आई विल नॉट डिनाई यू मेक a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well, and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. वह गिलहरी कहती है इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तुम इतने बड़े हो, इतने महान हो, तुम इतने बड़े हो, तभी तो मैं तुम्हारे बीच में से रास्ता ढूंढकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हूँ। और इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है कि मैं बहुत छोटी हूँ। अगर तुम इतने बड़े पहाड़ हो तो तुम्हारे में से ही मैंने गुजरने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। अब मैं इतनी छोटी गिलहरी हूँ, मैं अपनी पीठ पर इतने सारे जंगल को नहीं उठा सकती हूँ जैसे तुम पहाड़ ने अपने ऊपर बहुत बड़े जंगल को उठाकर रखा है। और मैं छोटी हूँ, फिर भी मैं एक अखरोट को तोड़ सकती हूँ, और तुम इतने बड़े होकर भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते। तो मतलब तुम पहाड़ हो, तुम्हारा अपना महत्व है, मैं गिलहरी हूँ, मैं छोटी हूँ, फिर भी मैं महत्वहीन नहीं हूँ, मेरी अपनी इम्पोर्टेंस है। इस तरह से इस पोएम में माउंटेन और स्क्विरल दोनों के ही इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। आई होप आप लोगों ने ये पोएम एंजॉय की होगी। तो आज आप लोगों ने अपनी नोटबुक इस पोएम को रीड करना है, और नोटबुक में वर्ड मीनिंग और ए पार्ट को राइट करना है। फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज प्रिग। प्रिग कहते हैं घमंडी को। डिस्ग्रेस अपमान। स्प्राई चंचल। स्फीयर पृथ्वी या गेंद। टैलेंट क्षमताओं को कहते हैं। थैंक यू।